एक भक्त का चरित्र सुनाया, वो तो इतने प्रिय श्री ठाकुर जी को, पूरे विश्व से संत जन यहाँ आते हैं आषाढ़ी एकादशी पर यहाँ की एकादशी का उत्सव पूर्ण होने के बाद ठाकुर जी उनसे मिलने के लिए उनके गांव जाते हैं, उनके गांव जाकर के उनसे मिलते हैं। 10 दिन वहीं रहते हैं ठाकुर जी, उनसे मिलकर के आते हैं। कितना प्रेम करते हैं अपने वैष्णवों से। लक्ष्मी जी तक को त्याग देते हैं कई बार ठाकुर जी, अपने कुल परिवार के भावों को, कई श्रेष्ठ जनों का त्याग कर देते हैं, पर अपने वैष्णवों का त्याग नहीं करते ठाकुर जी, सदैव उनके पास रहते हैं। तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है जब बहुत सारे वैष्णव उनके दर्शन के लिए आते हैं, उनके पास आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं। भगवान ने इंद्र से यही बात कही कि इंद्र, तुम्हारी करनी से मुझे क्रोध इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारी करनी में सब मेरे पास आ गए, मेरे समीप आ गए। मैंने गिरिराज जी उठाए, सबने मुझे घेर लिया, यही मेरा सुख है। और बंधुओं, गिरिराज जी तो ऐसे ठाकुर जी हैं, पूरी दुनिया के ठाकुर जी गुलाब की माला पहने, कन्नेर की माला पहने, कौस्तुभ मणि पहने, सब पहने, पर हमारे गिरिराज बाबा तो भक्तन की माला पहने। चारों ओर भक्त विचरण करते रहते हैं, बीच में गिरिराज जी बैठे रहते हैं। अच्छा एक बात, इतना बड़ा ठाकुर पूरी दुनिया में कोई 21 किलोमीटर को ठाकुर है हमारो, कितना लंबा चौड़ा ठाकुर है, कितना विशाल ठाकुर है। और एकमात्र गिरिराज जी ऐसे हैं, पर्वत की पूजा तो पूरी दुनिया में होती है, पर तलहटी की पूजा हमारे गिरिराज जी की होती है। तलहटी मतलब गिरिराज जी के पर्वत के आसपास के क्षेत्र को तलहटी कहते हैं। ऐसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ, भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा की, इंद्र प्रणाम करके वहां से चले गए। आगे गायों ने भगवान का नामकरण किया और भगवान का नाम गोविंद रखा। ऐसा संतजन कहते हैं कि जो वयोवृद्ध हो गए हैं, अब उन लोगों को नाम जप में गोविंद जपना चाहिए, गोविंद 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 गोविंद। छोटे बालकों को कृष्ण, मुरारी, केशव, मधुसूदन, मनमोहन आदि आदि ठाकुर जी के नाम हैं, पर गोविंद नाम जो है, ये जो वृद्ध हो गए हैं, अब उनकी अवस्था इतनी नहीं है, वो गोविंद कहकर के बुलाएं ठाकुर जी को, ऐसा संत जनों का भाव है। तो गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा। गोविंद का मतलब यह कि दांत चले भी गए, अनकॉन्शियस हो भी जाओगे, शरीर शिथिल भी हो जाएगा, तो भी गोविंद बोलने में आपको ज्यादा श्रमित होने की आवश्यकता नहीं होगी। गोविंद आप स्पष्ट बोल सकते हो। पीछे का दकार जो है भले ही ना बोले, गोविंद भी भूल जाए तो भी ठाकुर जी। वैसे तो भैया भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस, कैसे भी जपो, ठाकुर जी का नाम मुख से आना चाहिए बस। भगवान का नाम गोविंद रखा गया। एकादशी व्रत की कथा बताई गई, एकादशी व्रत का नियम बताया गया। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। सबको पृथ्वी पर आने का एक समय है। जैसे संध्या का समय जो है वो महादेव का, इसलिए कहते हैं कि संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पर गलत काम नहीं करना चाहिए, संध्या के समय केवल एक ही काम करो, क्या भजन करो, क्यों महादेव विचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल समय ब्रह्म मुहूर्त विष्णु भगवान का होता है, इसलिए उस समय भी कहते हैं कि जग करके विष्णु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मध्याह्न समय जो है वो ब्रह्मा जी का होता है, संध्या समय जो है महादेव का होता है। बाकी आप ज्योतिष शास्त्र और उसके अनुसार देखेंगे तो हर नक्षत्र का एक समय है पृथ्वी पर आगमन का। एक दिन पाप ने भगवान से कहा कि मुझे भी पृथ्वी पर स्थान दे दो। बोले तुम तो हो ही पृथ्वी पर, कितने कामों में तुम्हारा निवास है। बोले नहीं, आपके द्वारा व्यवस्थित एक ऐसी भाव हो जिसमें कभी कभी वैष्णवों को भी मेरा प्रकोप देखना पड़े, ऐसा कोई मुझे भी स्थान प्रदान कीजिए। भगवान बोले देखो, वैष्णवों को कभी पाप लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज्यादा इच्छा है कि हम तुमको कोई स्थान प्रदान करें। एकादशी के दिन अन्न में निवास करो, और एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न पाने से पाप लगता क्या है। आपने किसी का हृदय दुखाया तो हृदय दुखाने का पाप लगेगा, किसी को मार दिया तो उसको पीड़ा देने का पाप लगेगा, गलत खाया, गलत पिया तो गलत खान पान। एकादशी पर क्या पाप लगता है? पाप होता कौन सा एकादशी वाले दिन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पाप आपने गंगा स्नान से नष्ट किए हैं, जो पाप आपने पुण्य करके नष्ट किए हैं, जिन पापों को आपने प्रायश्चित करके नष्ट कर दिया है,
एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से नष्ट किए हुए पाप पुनर्जीवित होते हैं, इसलिए उस दिन अन्न नहीं सेवन करना चाहिए। नया नहीं लगेगा, पुराना जो खत्म हुआ है वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। तो एकादशी न्यू पाप नहीं लगाती, रिन्यू करती है पुराने पापों को, इसलिए उस दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। पर छोटे बालकों को, वृद्धों को और विशेष रूप से जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको एकादशी व्रत पर एकादशी के दिन अन्न खाने की छूट होती है, लेकिन उसमें भी उनको चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल तो है वो तो पूर्ण अन्न माना जाता है, वो पूर्ण अन्न का स्वरूप है, उसका तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा रोटी पा सकते हैं, सब्जी, चावल नहीं। ये तो था एक भाव कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते, पर एक भाव मैं अपने मन से बताया करता हूं। एकादशी क्या है? हम सब भक्तों की, हम सब वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के दीर्घायु के लिए व्रत करती है। अब दीर्घायु है कि नहीं वो बात एक अलग है, पर एक बात निश्चित है कि हमने ऐसा देखा अपने घरों में भी, आप सब भी देखते हो कि करवा चौथ वाले दिन माताएं जब व्रत करती हैं तो उस दिन प्रियतम का प्रियतमा के प्रति, प्रियतमा का प्रियतम के प्रति कुछ क्षण ही सही प्रेम बढ़ता है, प्रेम उद्दीपन होता है। भाई आपके लिए कोई विशेष काम करे आपको अच्छा लगेगा ना। अब आपके लिए कोई व्रती कर रही बेचारी, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, तो मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है ना। ठीक वैसे ही हम वैष्णव जब अन्न सेवन नहीं करते, हम वैष्णव जब भूखे रहते हैं, हम वैष्णव जब केवल हरिनाम संकीर्तन करते हैं और बड़े प्रेम से, निष्ठा से, आनंद पूर्वक जब अन्न सेवन नहीं करते हैं, तो निश्चित है बाकी दिन आप ठाकुर जी को याद करते होंगे, पर एकादशी के दिन ठाकुर जी आपको याद करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। इस भाव से एकादशी करनी चाहिए, ये एकादशी का भाव। दूसरी बात, भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या अर्पित करते हैं? रुपया अर्पित करते हैं, धन अर्पित करते हैं, स्वर्ण अर्पित करते हैं, चांदी अर्पित करते हैं, कुछ भी अर्पित करते हैं। पर हमारे पास सबसे बहुमूल्य क्या है? हमारा जीवन, हमारी प्रत्येक श्वास, हमारा प्रत्येक क्षण, ये बहुत बहुमूल्य है। आज का दिन जो निकल गया, अब ये मेरे पूरे जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। ये आज हो चुका, पूर्ण हो गया, बस अब ये दोबारा नहीं आएगा। ये पिछले बीते 5 दिन जो हमने कथा सुने, ये जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगे, ये हो चुके हैं। इनकी स्मृति रहेगी जीवन भर। बस हमने पंढरपुर में कथा सुनी थी, पंढरपुर में कथा सुनाई थी, ऐसा बढ़िया मौसम था, ऐसे आनंद करते थे, सुबह ऐसा करते थे, शाम, बस ये स्मृति ही रहेगी आपके पास। ये दिन वापस कभी नहीं आएंगे। और एक बात बताऊं, आप लाख कोशिश करके दोबारा कर लो ऐसा, पता नहीं जी फिर सोच लें फिर कथा हो, वही हो, वैसे ही हो, सारी A to Z आप एक जैसी व्यवस्था कर लो, तब भी इस बार जैसा सुख अगली बार नहीं होगा। वेणु जैसी बजी, अब कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में नहीं था, उनको तो लग रहा है कि कन्हैया बंसी बजा रहा है, लेकिन जिनके भी चित्त में कृष्ण प्रेम है, उन सबको ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। उन सबके कानों में ध्वनि जाकर के मानो कह रही हो, अरे गोपी जल्दी चल, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं। और वो ध्वनि सुनकर के ऐसी उतावली होती है, जिस कार्य में लगी है वहीं छोड़ करके भागती है ठाकुर जी के पास। समझ में आई बात? कथा सुनकर के वापस घर जाने की इच्छा हो गई तो समझो अभी आपने कथा सुनी, लेकिन कथा सुनकर के वृंदावन भाज गए तो समझो कि नहीं नहीं, ठाकुर जी की वंशी सुनी है, ठाकुर जी का वेणु रव सुना है, आपने शब्द नहीं सुना है, आपने ठाकुर जी की भाव सुन लिया है। भाई मेरी कथा ज्यादा सुना मत करो, नहीं तो मैं आपके घर बार सब छुड़वा दूंगा और अपने संग ही रख लूंगा। चलो ये जितने ताली बजा रहे हैं ना, संग रह के पता चलेगी, संग वालों से पूछो कितना परेशान करता हूं मैं। अभी मैं 1 महीना के लिए विदेश गया, अंतरंग बातें बता रहा हूं। जिस दिन मेरे आने की समय तिथि निश्चित हुई, उन सब सारे हमारे परिकर के बोले, भैया सुनो प्रिंसिपल वापस आ रहा है। और विशेष रूप से तो ये सब ब्राह्मण देवता हमारे सब संगी रहते हैं, इन सबका ही आशीर्वाद से ही मैं कथा करता हूं। इनका तो आराम मुझे भाता नहीं। ये प्रेम से भोजन कर रहे होंगे तो मैं कुछ कर दूंगा, ये सो रहे होंगे तो मैं कुछ कर दूंगा। अब हम घर से बाहर इतना रहते हैं, इनके संग उधम ही करते रहते हैं। लेकिन
ये बात सत्य है। मैं भी इतनी कथा कर करके मेरी स्थिति भी ऐसी हो गई कि मेरा मन तो करता है कि मैं घर जाऊं, पर घर जाते ही हो कि कब भागूं यहां से, कब चलूं बाहर, फिर से कथा करने जाऊं, अब नहीं रुक पाता घर। तो मैं तो भैया कहूं, अभी आपको एक पहले ही कह दे रहा हूं, ज्यादा मत सुन लेना, नहीं तो आप संसार के लायक रह नहीं पाओगे, फिर आप ठाकुर जी के ही रहोगे। और सुनिए, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो परेशान मत होना, आ जाना हमारे पास, बढ़िया नई नई जगह कथा कथाओं में चला करेंगे, बढ़िया आपको भी कोई ना कोई सेवा दे देंगे। और सबसे बढ़िया सेवा तो कथा बैठ के सुनो। एक बालक है यहाँ पे, कहाँ है वो, बाइक से घूमता है? हाँ, वो नासिक की कथा से अभी तक सब छोड़ दिया, घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके सब कथाओं में आ जाता है अपने खर्चे। मैंने भाई कैसे चल रहा है तुम्हारा? बोले सब ठाकुर जी कर रहे हैं। तो भैया सावधान रहिएगा, नहीं तो सब छूटने की पूरी पूरी गुंजाइश है कथा में। गोपियां सब छोड़ करके भागी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने बालक को सुला रही थी, कोई दूध काट रही थी, कोई सीरा बना रही थी। और जिस सिचुएशन में जो जहां थी वहीं से ही भागी है ठाकुर जी के पास। ये भी विचार नहीं किया पति क्या सोचेगा, अरे बालक का तो सुलाना मां का धर्म है, उसको भी छोड़ के चली गई, घर परिवार के कार्य होते हैं। अरे कहां तक कहें, नारी का सौभाग्य श्रृंगार है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, आधा ही श्रृंगार हुआ था कि वेणु की ध्वनि आई, आधे श्रृंगार में ही भाग गई। ये भी विचार नहीं किया पूरा तो कर लूं। ठाकुर जी जब चित्त में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है, फिर आपको यह नहीं रहेगा कि मैं संसार की व्यवस्था को व्यवस्थित करके जाऊं। असली तीर्थ जाना, असली वृंदावन आना तभी समझिएगा जब आप जैसा है वैसा ही सब छोड़ के आ जाओ। अरे 5 दिन का काम एक ही दिन में निपटा दिया कि 5 दिन मुझे कोई तंग नहीं करेगा। घर परिवार के सब काम फिक्स कर दिए, इसका ये कर दिया, इसका ये फिक्स करके सब कुछ जाना, ये नहीं होता वृंदावन जाना। वृंदावन जाने की तो मैं तो सत्य बताऊं, जाने की टिकट निकलवाया करो, लौटने की नहीं। लौटने की वहां जाके देखेंगे क्या होगा। ठाकुर जी के अगर ऐसी इच्छा हुई, मन नहीं लगा वृंदावन में, तो ये समझ जाना कि ठाकुर जी कह रहे हैं अब जाओ वापस, और नहीं तो वृंदावन में पड़े रहो, आनंद आएगा। सब कुछ समेट करके जाना ठाकुर जी के पास, ये ठाकुर जी के पास जाना नहीं होता। जो जैसा है वैसे ही छोड़ के भागो ठाकुर जी के पास। एक हनुमान जी का एक मंदिर है मध्य प्रदेश में। एक व्यक्ति की हनुमान जी में बड़ी निष्ठा, वो नित्य हनुमान जी का दर्शन करता था, और हनुमान जी को जैसे ही देखता था उसकी ना जाने क्यों 2-4 घंटे की समाधि लग जाती थी मंदिर में। उस व्यक्ति का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब थाना जो था वो हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में। थाना जाने से पहले, कौन बोल रहा भैया वो शांत हो जाए, वो थाना जाने से पहले हनुमान जी को प्रणाम कर दो। हनुमान जी को प्रणाम करते आधा दिन तो वहीं बैठा रहता, तो आधा दिन बाद जाता तो फिर इंस्पेक्टर डांटते उसको, ए भाई ये तू गलत करता है, आधा दिन तुम पूरा कहां निकाल के आते। बोले मैं रहता तो यही हूं, पर मेरी हनुमान जी को देख के समाधि लग जाती है। सब लोगों ने खूब डांटा फटकारा, बड़े अफसरों ने कह दिया कल से तूने ऐसा किया तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। उसने कहा ठीक है, कल मैं हनुमान जी को देखूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। अब वो जैसे ही अपने स्टेशन पर जा रहा था, पुलिस स्टेशन, बगल में हनुमान जी हैं। बेचारे ने खूब आंख बचाने की कोशिश करी, नहीं देखूं नहीं देखूं नहीं देखूं, पर दृष्टि उसकी चली गई। और जैसी दृष्टि गई, अब उसने कुछ विचार नहीं किया क्या होगा मेरी नौकरी आदि का, वहीं छोड़ के अपना साधन और भीतर जाके हनुमान जी के पास बैठ गया, रोने लगा। बोले नाथ मेरा संसार तो छूटे ही रहा है, आपका इतना भजन करता हूं मैं, पता नहीं क्यों आपको देखते ही मेरी समाधि लगती है, पर मेरा घर बार कैसे चलेगा नाथ। अब संसार में भेजा है तो घर बार चलाने के लिए भी तो भेजा है ना आपने, वो कैसे सब होगा। बैठा रहा, और दिन तो 4 घंटा बैठता था, आज 8 घंटा बैठा रहा हनुमान जी के सामने। 8 घंटा बाद उसको लगा अब नौकरी तो मेरी चली गई, आज तो मैं निकल जाऊंगा। शाम हो गई थी, मंदिर से बाहर निकल, सत्य घटना है ये, वो हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो जैसे ही शाम हो गई तो अफसर निकल करके बाहर आया, बोला अब मेरी नौकरी तो चली गई, वो मुझे निकालें उससे पहले मैं ही मना कर देता हूं कि भाई मुझसे नौकरी नहीं हो रही, आप मेरी वर्दी वापस ले लो। अंदर जाकर के अफसर बैठे थे, उससे जाके उसने कहा महाराज मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नौकरी तो मेरे बस की बात नहीं है, आप वर्दी ले लो। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देख नहीं रहे आप, मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाता, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, कैसे करूं? इतने दिन हो गए मैं एक भी दिन समय पे नहीं आया। बोले आज तो भाई तू हमारे संग खूब बढ़िया आनंद करके आया है, आज तो सब ठीक था, बस ऐसे ही करना, जैसे आज किया वैसे ही करना रोज। बोले आज किया वैसे ही करना मतलब? आज तो मैं आया ही नहीं ड्यूटी पे। बोले तुम पागल हो गए हो, कुछ
खा पी के आ गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? आए नहीं। जेल में बेचारा एक आदमी फूटा पड़ा था, बोले देख कितना मारा तूने इसको, इसके बाल पकड़ के खींच के लाया, इतने दिन से ढूंढ रहे थे इसको, तू नहीं पकड़ा आज, और तू कह रहा है कि मैं आज आया नहीं। उसके आंख भर आई, बोले महाराज सत्य बता रहा हूं, मैं आज सुबह से मंदिर में ही बैठा था, मैं तो आया ही नहीं हूं स्टेशन पर। सब इकट्ठे हो गए, बोले तू नहीं आया? तो बोले तो हमारे संग गया है, सब किया है, सब ऐसा हुआ है। तुरंत दौड़ करके गया, हनुमान जी के जाके चरणों में प्रणाम किया, अफसर को बताया, बोले आज मेरी लाज बचाने के लिए मेरी जगह नौकरी करने हनुमान जी आए थे, तो यही करके लाए महाराज सब कुछ। तब से उनका एक नाम भी है कुछ, कौन से, कोई नाम बोला क्या? एक हनुमान जी हैं मध्य प्रदेश में, तो एक हनुमान जी का मैंने एक भाव बताया। पर ऐसी क्रिया हमारे पंडरीनाथ भगवान ने कितनी की। त्रिलोचन नाम के भक्त हुए, उनके यहाँ कोई सेवक नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी। श्री पंडरीनाथ भगवान कितने दिन सेवक बन के उनके यहाँ पर रोटी बनाते, वैष्णवों को भोजन कराते, त्रिलोचन जी के हाथ पांव दबाते। आज ही मैंने एक सुंदर चरित्र सुना, श्री तुकाराम जी महाराज, वो नित्य जाते थे कीर्तन करने के लिए, तो उनके एक फिक्स पखावज वादक थे, वही पखावज बजाते थे। लेकिन आज पुणे के पास में कहीं पर कीर्तन होना था और पखावज वादक जो था उसको बुखार आ गया, तो तुकाराम जी महाराज बोले थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, आ जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर देखेंगे किसी और को बैठा देंगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, इतने में ही वो जो पखावज वादक था वो सामने से आ रहा था। लेकिन आज उसकी प्रसन्नता और उसके लटके झटके अलग ही दिख रहे थे, उसमें एक अलग ही तेज दिख रहा था। तुकाराम जी बोले आगे आगे बैठो भाई। हाँ भाई, सब बैठ गए, सब मंजीरा लेके वो पखावज पे बैठ गया। तुकाराम जी ने कीर्तन गाया, महाराज ऐसे ऐसे ठेके बजाए उसने। तुकाराम जी बार बार कहें भाई आज तो इसने जीवन भर की सारी कला दिखा दी। तुकाराम जी का कीर्तन पूर्ण हुआ, वो इतना प्रसन्न, तुकाराम जी इतने आनंदित उससे। तो नियम है कि कीर्तन पूर्ण होने पर सब लोग प्रणाम करते हैं कीर्तनकार को। सबसे पहले पखावज वादक प्रणाम करने आता है, वो उठ करके पखावज रख के जैसे ही प्रणाम करने आए, तो तुकाराम जी का स्वभाव था वो ऐसे पीठ थपथपाते थे। आज तुकाराम जी ने बहुत जोर से थपथपा दी, जोर से उसको ऐसे शाबाशी प्रदान की, वो सीधा प्रणाम करके मंच से ही चला गया। सब लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं बुरा मान गया, तो तुकाराम जी ने जोर से हाथ धर दिया तो बुरा मान के चला गया वो। श्री तुकाराम जी के एक वैष्णव भक्त हो गए थे, एक परम विद्वान, रामेश्वर नाम था उनका। उनको ये बात थोड़ी अटपटी लगी, बोले कि ये प्रणाम करते ही चला गया। तुरंत उसको ढूंढने लगे, कहीं मिला नहीं। बोले भाई बहुत बुरा मान गया, इसके घर जाके मना के लाओ। तो रामेश्वर जी उसके घर गए, पत्नी ने गेट खोला तो बोले कहां है तुम्हारा पति, ऐसे कीर्तन से उठ के आ गया बुरा मान के। बोले नहीं, आज तो सुबह से बुखार में पड़े हैं, वो तो आज कीर्तन में गए ही नहीं। बोले काय को झूठ बोलते हो, लब दिखाओ कहां है। भीतर जाके देखा तो महाराज वो तो कांप रहा था, पूरा ऊपर ओढ़ करके रजाई पड़ा था। जाके बोला ये नाटक करता है, इतना बुरा मानता है बात का। अरे तुकाराम जी तुझसे इतना प्रेम करते, रोज तेरे को आशीर्वाद देते, आज इतना बुरा मान गया तू। वो बेचारा रजाई उठाई उसने तो उसके तो पूरा मुंह लाल पड़ रहा था, पसीना आ रहे थे, वो तो भयंकर ज्वर में था। उसने कहा नहीं भगवान, मैं तो आज आया ही नहीं हूं, मेरी तो स्थिति आप देखो, चल फिर भी नहीं पा रहा, खड़ा हुआ तो गिरने लगा। रामेश्वर जी बोले तुम कीर्तन में नहीं आए थे? बोले नहीं, आज तो मैं आया ही नहीं हूं भगवान, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में नहीं आया था आज। तुरंत उसको अपनी गोद में उठाया, लेकर के तुकाराम जी के पास गए। सब आश्चर्यचकित, बोले ये तो अभी पखावज बजा के गया, ये इसकी हालत क्या हो गई? बोले हालत इसकी अभी नहीं, ये सुबह से ऐसी अवस्था में घर पर है। बोले तो फिर पखावज कौन बजा के गया? तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आज मेरे पंडरीनाथ आए थे पखावज बजाने। और मन में थोड़ा सा क्षोभ होने लगा, क्यों? 4 पीढ़ियों से मेरे पूर्वज सब कीर्तन करके श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, पर आज मेरे कीर्तन में ठाकुर जी मुझको प्रणाम करने और मैं ऐसे थपथपी दे रहा था उनको। नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी कितने अधीन है अपने भक्तों के। तुकाराम जी महाराज कीर्तन में पखावज बजाई ठाकुर जी ने, नामदेव जी के कीर्तन में नृत्य किया ठाकुर जी ने, श्री पंडरीनाथ भगवान ने, श्री त्रिलोचन दास जी के यहां पर सेवक बनकर के कितने वर्षों तक सेवा की त्रिलोचन जी की। अरे केवल रोटी सब्जी नहीं बनाते थे, हाथ पांव भी दबाते थे त्रिलोचन जी के। बस ठाकुर जी ने शर्त रखी थी, कभी भी ये मत कह देना बहुत पेटू है, बहुत खाता है, जिस दिन कहोगे उसी दिन चला जाऊंगा छोड़ छाड़ के। अच्छा, भगवान का नियम, बड़ी अच्छी कथा है त्रिलोचन जी की, कल विस्तार से सुनाऊंगा।
तो ठाकुर जी तो अधीन हैं सबके। गोपियां सब दौड़ी, अपने यथावत कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ी भगवान से मिलने। भगवान कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे वंशी बजा रहे हैं, तभी समस्त गोपियां सामने आकर के खड़ी हो गई। सबके वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, श्रृंगार अस्त व्यस्त है, कोई भी सच समर के नहीं खड़ी है। ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके गोपियों को देखा। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। आप सबके आने का कारण बताओ। गोपियां तो इतनी उदास हो गई हैं, पहले तो हमको बुला लिया, अब हमसे कह रहे हैं आने का कारण बताओ। और ठाकुर जी उनको पूरा संसार दिखाने लगे। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल यही कहा कि तुम सब वापस घर चली जाओ। अरे इतनी रात्रि को परपुरुष के पास आई हो, अपने पतियों को छोड़ के आई हो, अपने सास ससुर बच्चों की बात नहीं मानी तुमने, चलो वापस लौट जाओ। गोपियां वहीं खड़ी रहीं। 10 श्लोकों में भगवान ने कहा कि तुम क्यों आई हो बताओ, और 11 श्लोकों में गोपियों ने बताया कि हम क्यों आए हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्याज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे नाथ, गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, बहुत सावधानी से सुनो। नाथ, आपने ही तो प्रवचन किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग करके मेरी एक शरण में आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब भगवान ने यह श्लोक गाया था सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म था? तो फिर ठाकुर जी कौन से धर्म को छोड़ने की कह रहे हैं? उस समय तो केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म था, और कुछ था ही नहीं पृथ्वी पर। सबका इतिहास देख लीजिए, सबका इतिहास किसी का 1000 वर्ष पुराना होगा, किसी का 2000 वर्ष पुराना होगा। हिंदू वैदिक लाखों वर्ष पुरातन है। और जब ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध के बीच में अर्जुन से ये बात कही, तब कोई और धर्म था ही नहीं। फिर ठाकुर जी ने क्यों कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज? आप कहोगे ठाकुर जी ने फ्यूचर टेंस में बोली है ये बात कि भाई आने वाले समय में बहुत धर्म हो जाएंगे, तब सबको छोड़ के। नहीं, ऐसा नहीं। उस समय प्रेजेंट टेंस में ठाकुर जी बता रहे हैं अर्जुन को कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। मतलब धर्म का मतलब क्या है? व्यवहार धर्म, लोक धर्म, इसको भी कहते हैं धर्म। व्यवहार धर्म किसको कहते हैं? ये जो संसार में हम लोग नाटक करते हैं ना, हाँ आइए बुआ जी, आओ आओ आओ, बैठो। अरे चाचा आप तो बड़े अच्छे हो, ओहो आपका तो बहुत अच्छा हुआ। ये नाटक जो हम करते हैं ना, इसको व्यवहार धर्म कहते हैं। और लोक धर्म क्या है? वो बुरा ना मान जाए उसको रिझाते चलो, अरे उसको ऐसा ना लग जाए उसको मनाते चलो, उसको भी देखना है, इसको भी देखना है, सबको देखना है, किसी को कोई कमी ना रह जाए, इसका भी एक। अब मेरी मत्ती में जितना आ रहा है मैं उतना बता रहा हूं, पर ये सब जो व्यवहार हम करते रहते नाटकबाजी, इसी को लोक धर्म और व्यवहार धर्म कहते हैं। एक प्रकार से कह दिया जाए तो लोक धर्म का मतलब सबका निर्वहन करना भी लोक धर्म होता है। इन सब का त्याग करके मेरे समूह आ जाओ, ये भगवान कह रहे हैं। गोपियां वही बात भगवान से कहती हैं, आप ही कहते हो सब छोड़ के आ जाओ। जब हम सब छोड़ के आ गई तो कह रहे हो क्यों आए? आप ही मां हो, आप ही पिता हो, आप ही पति हो, आप ही बंधु हो, आप ही पुत्र हो, आप ही सखा हो, आप ही मित्र हो, आप ही हमारे सर्वस्व, हम जाएं कहां फिर? और जब आ गई हैं आपके शरण में तो आप कह रही हो कि वापस चले जाओ। कन्हैया, गोपियों का यहां प्रेम बहुत सुंदर है। रासपंचाध्यायी पर हमारी कथा है। 17, 16, 15, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर श्री गोवर्धन में 4 दिन की रासपंचाध्यायी, केवल रास पर ही चर्चा होगी। जो अभी हम यहाँ 40 मिनट में सुना रहे हैं वो वहां 4 दिन में सुनाएंगे विस्तार से। 14, 15, 16, 17 अक्टूबर। और 17 तारीख की जो कथा है उस दिन शरद पूर्णिमा है। उस दिन कथा का समय रात्रि 11 बजे से रात्रि 3 बजे तक। कोई लाइट नहीं होगी, कोई पंडाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। श्री गिरिराज जी की तलेटी में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश में बैठ के कथा होगी। और तब ठाकुर जी के रास का प्रसंग कहेंगे। हम भी बड़े ऊट पटांग व्यास हैं, उल्टी सीधी कथा करते हैं। सुबह 4 बजे से कथा होती, यहां से पहले ऋषिकेश में कथा थी, सुबह 5 बजे से होती थी।
वो अकिंचन सत्र होते हैं 3 दिन के 4 दिन के, उसका एक अलग सुख होता है। तो गोपियां अपना प्रेम बता रही हैं। एक बात बस सुनिएगा, गोपियां कहती हैं नाथ हमारा प्रेम बस आप इतना समझ लो